हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से कल का व्लॉग एंड हुआ था। तो कल के वीडियो में आपने देखा था मैंने सुबह झाड़ू पोछा क्लीनिंग अच्छे से पूरे घर की डस्टिंग की थी और डीप क्लीनिंग की थी। तो उससे आगे का ये वीडियो है। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। जैसा कि मैंने आपको बोला भी है कि जब मैं साफ़ सफाई करती हूँ ना, उसके बाद मुझे नहाने का बहुत मन करता है। मैं पहले ही नहीं नहाती हूँ, इसीलिए नहीं नहाती हूँ क्योंकि पहले घर की सफाई कर लो, जो भी साफ़ सफाई करने का रहता है वो कर लो। उसके बाद अगर थोड़ा भी पानी के छींटे वगैरह पड़ गए ना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए काम वाम पहले निपटा दिए। अब जो है नहा के आ गई थी, तो अब बारी आती है कपड़े धुलने की। तो ये सारी बेडशीट हैं, कुछ हस्बैंड के कपड़े हैं। तो आज इन्होंने छुट्टी की हुई है स्कूल की। बस यहाँ पर मैंने मशीन स्टार्ट कर दी है और जब तक ये मशीन अपना काम करेगी तब तक मैं अपने बाकी के बचे हुए काम कर लूँगी। यानी कि अब सुबह की ड्यूटी तो ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट। तो अब बारी आती है दोपहर की ड्यूटी की। तो दोपहर के काम स्टार्ट करूँगी। दाल मैं चढ़ा के गई थी और दाल अच्छे से पक गई है। उसके बाद ही मैं अपने कामों में लगी थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस बाथरूम को क्लीन कर लूँगी। ये बाहर की तरफ है तो यहाँ पे ना जल्दी जल्दी धूल आ जाती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं आजकल बरसात में चींटियाँ भी आती हैं तो बहुत ज़्यादा मिट्टी निकालती हैं। तो कुछ तो उसकी वजह से भी हो जाता है ये बाथरूम गंदा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं आती हूँ, जब भी इस्तेमाल होता है तभी मैं जो है यहाँ पे साफ़ सफाई कर लेती हूँ। बस यहाँ पर ये सारा काम हम हो चुका है। और आज हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगी हुई, इतनी कड़क धूप लगी है ना कि खड़ा मतलब अगर आप 5 मिनट भी खड़े रहे ना तो सच में बेहोश हो जाओगे, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है। पता नहीं क्यों आजकल हमारे यहाँ क्या हो रहा है। रात को तो बारिश होती है लेकिन सुबह बहुत तेज़ लगती है धूप। तो ये सुबह के टाइम पे नाश्ते के बर्तन थे जो मैंने धुल के बाहर सुखाने के लिए रखे थे। अब ये अच्छे से सूख गए हैं। जैसा कि मैंने बोला ही, बहुत तेज़ धूप लगी हुई है तो ये तो एक ही सेकंड में सूख जाते। फ़िलहाल मैंने कुछ टाइम तक इनको रखा हुआ था। मैंने कहा जैसे अच्छे से पानी निकल जाएगा तब इनको सेट कर दूँगी। तो अब मैं इन्हें सेट कर रही हूँ। और अब जो है बारी आती है दोपहर का लंच बनाने की। तो काम जैसे एक ख़त्म हो जाता है ना तो उसके बाद तुरंत दूसरा शुरू भी हो जाता है। तो 3 टाइम ये समझ लीजिए कि एक दिन में 3 टाइम की ड्यूटी चलती रहती है। बस हस्बैंड जो है अपना काम कर रहे थे, उन्होंने कुछ फॉर्म्स वगैरह फ़िल करने थे तो इसलिए आज छुट्टी ले रखी थी। तो मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। वो अपना काम करते रहते हैं तो फिर मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। जिस दिन इनकी छुट्टी रहती है ना उस दिन मैं अपने सारे काम फटाफट निपटा लेती हूँ। तो बस मैंने दाल रख दी है, तड़का लगा दिया है उसमें और अब मैं चावल रख रही हूँ। तो दोपहर का काम जो है यहाँ पर मेरा हो जाएगा और मशीन तब तक अपना काम करने में लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने नई वाली कुर्ती पहनी हुई है। ये मैंने मीशो से मंगवाई थी, बहुत टाइम हो गया इसे, 2-3 3-4 महीने हो गए होंगे। इतना तो हो ही गया। उस टाइम पे मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई थी। तो ये मैंने मीशो से मंगवाई थी और इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपने देखा भी होगा, फ्रंट पे ही आ जाती है इस तरह की कुर्ती। कुर्ती विद पैंट थी, शायद 328 या 327 ऐसे की मुझे पड़ी थी। तो ये कुर्ती का कपड़ा ना मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने इसको ना अभी 2-3 बार धोया भी है। ज़्यादा मैंने पहना नहीं था लेकिन जैसे मैंने पहना तो तुरंत धो के देख लेती हूँ कि कहीं कलर वगैरह तो नहीं निकल रहा है। तो ये कुर्ती बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसका कलर भी नहीं निकल रहा, प्लस इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं व्लॉग में। यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और ये मैं अभी सैलेड कट कर रही हूँ। तो ये जो खीरे आप देख रहे हैं ना, ये घर के खीरे हैं, हमारे खेत में लगे हुए हैं। और जैसे मतलब सैलेड वगैरह खूब सारा काट के रख लो ना तो अच्छा लगता है खाना खाते टाइम। मतलब दाल चावल के साथ हो या रोटी के साथ हो, हम लोग सैलेड ज़रूर कट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं फिर आ गई थी बाथरूम में और यहाँ पर मशीन ने अपना काम ख़त्म कर दिया है। तो अब मैं अपने काम में लग जाती हूँ, यानी कि इनको सुखाने के लिए ले चलती हूँ बाहर। सबसे पहले तो यहीं पे मैं इनको सीधा कर लूँगी। तो मशीन की एक दिक्कत मुझे पता है क्या लगती है, इसमें सारे कपड़े उलझ जाते हैं आपस में। मुझे इसको देख के मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो सब कुछ छाँट वाट के अलग करना पड़ता है, तब जाके जो है मैं बाहर लेके आई हूँ। सारे कपड़े मतलब उल्टे करके रखे हैं वरना सारा कलर उड़ जाता है, इतनी तेज़ धूप लगी हुई है। और यहाँ पे ना खड़े रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कपड़े तो सुखाने ही हैं।
ऊपर छत में तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि छत में तो और भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। यहाँ पर तो साइड में चलो मैं ऐसा है कि इस साइड खड़ी रहती हूँ छाँव में, लेकिन अभी फ्रंट की साइड में मुझे डालना पड़ेगी बेडशीट वगैरह। तो मैंने चेंज करी थी और उनको फ़ोल्ड करके रखा हुआ था कि जिस दिन मैं मशीन लगाऊंगी उसी दिन जो है सारे के सारे एक साथ ही धुल जाएंगे। वरना ये होता है ना कि 2 कपड़े क्या ही डालने हैं मशीन में, 2 कपड़ों के लिए क्या मशीन चलानी है। तो जब ज़्यादा गंदे रहते हैं तभी मैं पूरा सबको साथ में ही इस्तेमाल कर देती हूँ और एक साथ ही जो है एक ही दिन में सारे काम निपट जाते हैं। तो इस तरीके से हो जाता है। और जिनके घर में मशीन नहीं है, तो जैसे कि पहले मेरे पास भी नहीं थी वॉशिंग मशीन, तो मैं क्या करती थी हर दिन मतलब थोड़ा थोड़ा करके कपड़े धोती रहती थी। तो उससे एक साथ बर्डन नहीं पड़ता है ना, एक साथ बोझ नहीं पड़ता है। वरना एक ही दिन अगर आप हाथ से धुलो तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। सो खैर यहाँ पर मैं अब फ्रंट साइड में आ गई हूँ और आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, केवल 2 मिनट हुए थे मुझे धूप में कपड़े डाले हुए और इतनी जल्दी सूख गए थे। वैसे मैंने ड्रायर में सुखाए भी थे, स्पिन भी किया था, लेकिन होता है ना मतलब इतना ज़्यादा अच्छे से सूख नहीं पाते हैं वो मशीन में, थोड़ा सा धूप लगना तो ज़रूरी होता है। तो मात्र मतलब 2 मिनट में, 2 मिनट के अंदर अंदर अच्छे से, इतनी तेज़ धूप लगी हुई थी। हवा भी चल रही है, आप देख सकते हैं हल्की हल्की हवा चल रही है, लेकिन फिर भी मतलब बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रही है अभी इस टाइम पर हमारे यहाँ पे। आप लोगों के यहाँ क्या हाल है बताइएगा। तो बस काम वाम निपटा लिया है और अब हम खा रहे हैं खाना। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खाना खाने के लिए। और उसके बाद जो है खाना वाना खाने के बाद सबसे बोरिंग काम जो मुझे लगता है वो लगता है बर्तन धोने का। मतलब मैं सुबह के बर्तन भी धो लूँगी नाश्ता करने के बाद, लेकिन जब मैं दाल चावल खाती हूँ ना उसके बाद दोपहर को जो आलस आता है भयंकर वाला, मैं क्या बताऊँ। कई बार तो मैं ये भी सोचती हूँ कि चलो छोड़ देती हूँ, शाम के टाइम पे धो लूँगी, लेकिन अच्छा नहीं लगता है ना। जब आदत पड़ी रहती है तो ये काम हो ही नहीं पाता है कि छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। पता नहीं क्यों मुझसे मुझसे हो ही नहीं पाता है। मैं कई बार सोचती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा आलस आता है, दोपहर को नींद आती है, लेकिन ये है कि फिर भी मन मार के करना ही पड़ता है, क्योंकि करना तो हमें ही है, बाद में भी करेंगे तो हम ही करेंगे, कोई और तो करेगा नहीं। उससे अच्छा मैं सोचती हूँ चलो अभी निपटा लेती हूँ। वैसे मेरा सही में बताऊँ ना बिल्कुल मन नहीं करता है, दोपहर को ही नहीं करता है, बाकी मैं सुबह शाम आराम से धो लेती हूँ बर्तन। बट केवल यही टाइम रहता है जब मैं थोड़ा मतलब परेशान हो जाती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर मैंने आराम किया और फिर अब बारी आ गई थी शाम की चाय की। हस्बैंड आ गए हैं ट्यूशन से और मैंने उनके लिए चाय निकाल दी है। थोड़ी सी चाय बच गई थी तो मैंने भी पी ली है। मैं ज़्यादा नहीं पीती हूँ, मन भी नहीं करता है, लेकिन ये है कि जब बच जाती है तो थोड़ा पी ही लेती हूँ। तो बस अब रात के काम की बारी आती है, रात की तैयारी कर लेती हूँ। आटा लगा के रख लिया है और आज सब्ज़ी हमारे घर में कुछ भी नहीं थी, तो मैं ना बहुत परेशान हो जाती हूँ जब सब्ज़ी नहीं रहती है। क्योंकि जैसे अगर लेके रखते हैं फ्रिज में रहती है तो फिर काट के रख लो, बना के रख लो, टाइम पे सब हो जाता है। लेकिन आज क्या हुआ ना, बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। हमारा खाना 9 बजे बना, क्योंकि हस्बैंड तो मार्केट से लेट से ही आते हैं। वहाँ हम जैसा हमारे यहाँ मतलब दूध आता है ना, तो दूध वाले भैया क्या है कि कभी कभी बहुत लेट आते हैं, 8:30-9 बजे के करीब। तो कल उनको भी लेट हो गया था और हस्बैंड भी लेट से ही आए तो मार्केट से। तो फिर 9 बजे मैंने फिर सब्जी काटी। रोटियां भी नहीं बनाई थी मैंने पहले, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं पहले ही बना लूँ तो ठंडी हो जाएंगी, उससे अच्छा मैं बाद में बनाऊंगी। तो फिर मैंने बाद में ही फटाफट सारा काम निपटाया था। अभी फ़िलहाल जो है आटा गूँथ के रख लिया है मैंने, यही एक काम किया था आज। उसके बाद ये सारे कपड़े जो मैंने बाहर रखे थे ना, मैं दोपहर को ही, मैंने जैसा कि बोला, सूख गए थे तुरंत, तो मैं तुरंत उन्हें इकट्ठा करके अंदर ले आई थी और यहीं पर रखे हुए थे। तो बेड में फैले फैले अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने इन सबको सीधा करके फ़ोल्ड करके जो है अलमीरा में रख लूँगी। उसके बाद बाकी के काम शुरू करूँगी। थोड़ी देर बाहर जाऊँगी टहलने के लिए, क्योंकि काम वाम तो है नहीं कुछ और मम्मी से बातें कर रही थी, तो बातें करते करते थोड़ा बाहर टहल भी लूँगी। और कल है गणेश चतुर्थी, तो कल की भी तैयारी करनी है। हमारे यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नहीं होता है, लेकिन हाँ सुबह उठ के घर की साफ़ सफाई करूँगी, फिर उसके बाद पूजा करूँगी। तो अभी यहाँ पर जो है टाइम हो रहा है 9 बजे का, बिल्कुल करेक्ट 9 बजे हस्बैंड आए थे मार्केट से। और फिर मैंने सब्ज़ी काटी, सब्ज़ी बनाई, रोटियां बनाई। तो जैसे आदत नहीं रहती है ना इतने लेट में काम करने की, तो बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात हो चुकी है और तब मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तो आदत है ही कि मैं 6:30-7 बजे तक सब काम निपटा के रख लेती हूँ। बस एक रोटी बनाने का काम रहता है जो मैं बाद में करती हूँ। लेकिन आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था सब खा के सो गए हैं और हमारा ही खाना सबसे लेट बन रहा है।
तो यहाँ पर मैंने लौकी कट की है और प्याज टमाटर, सिंपल लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी, आलू भी डालूँगी और कुकर में बनाऊँगी क्योंकि कुकर में ना थोड़ा जल्दी बन जाता है। तो जब तक ये सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं बाकी रोटियां वगैरह बना लूँगी। और दूध भी मैंने गर्म करके रख लिया है। तो आज दिन भर मेरी इसी तरीके से काम की भाग दौड़ रही है, बहुत ज़्यादा थकान वाला। कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि थकान वाला दिन हो जाता है, पूरा दिन एक सेकंड फुर्सत नहीं मिलती है। और मुझसे आप लोग कहते भी हो कि दी आराम आराम से काम किया करो, तो काम तो मैं आराम से ही करती हूँ, लेकिन होता है ना थोड़ा सा मतलब रेस्ट के लिए टाइम चाहिए होता है। जब हम सोचते हैं कि रेस्ट करना है तो उस दिन हमें टाइम मिलता ही नहीं है। पर क्या कर सकते हैं, जब काम सामने रहता है तो फिर दिल नहीं करता है ना कि बैठे रहे, काम तो करना ही पड़ता है। और फिर आज छुट्टी भी थी तो टाइम की कोई लिमिट नहीं थी कि इतने में आ जाएंगे, इतने में ये होगा। तो मैं अपने काम को आराम आराम से ही कर रही थी। पर ये है कि काम बहुत सारे हुए हैं आज। तो बस अब मैं रोटियां बना रही हूँ, सब्जी बन चुकी थी, फटाफट से रोटी बनी और गर्मा गर्म हम लोगों ने सब्जी रोटी तुरंत खा लिया था, इंतज़ार नहीं किया क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, 9:30-10 बजे का टाइम हो गया था। तो फिर खाना वाना खा लिया था और इसी तरीके से आज का पूरा दिन रहा। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलूंगी आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।